मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम इस संसार के उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हो जिन्हें ब्रह्मांड अपनी शरण में लेना चाहता है। उनमें से जिन पर ब्रह्मांड अपनी कृपा बरसाना चाहता है। और ऐसा तब होता है जब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है और तुम्हारे द्वारा मांग की गई होती है कुछ ऐसे चीजों की जिस तक पहुंचने का मार्ग ब्रह्मांड तुम्हें दे रहा है। चूंकि तुम साकार रूप में हो तो तुम्हें कुछ बातों को समझना ही होगा। और आज जब तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है तो विश्वास करो, तुम संकल्प की ओर बढ़ रहे हो। और संकल्प की ओर बढ़ने का अर्थ है तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। विजय वो जो तुम्हारी सारी समस्याओं को मिटा दे। विजय वो जो तुम में असीम ताकतों से भर दे। मेरे प्रिय, आज जब तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है तो इसके महत्व को समझते हुए, इसका मान रखते हुए और अपने लिए जो मांग किए हो उसे पूर्ण करने की इच्छा रखते हुए इसे पूर्णांत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे अधूरा न छोड़ना, बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना, इसे अपूर्ण न होने देना। इसे पूर्ण करके ही तुम दम लेना। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ खास बताने वाला हूं जो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, एक घटना का जिक्र तुमसे करना अत्यंत आवश्यक है। चलो तुम्हें बताता हूं क्या है वह। एक बार एक मनुष्य था। प्रिय बच्चे, वो शहद का व्यापार खोलना चाहता था। उसने मुझसे मांग की कि वह बहुत शहद बेचना चाहता है। उस शहद से अपने लिए एक बहुत बड़ा व्यापार, एक बहुत बड़ा उद्यम वो खड़ा करना चाहता है। और इसके लिए वह मधुमक्खियों के पीछे भागा करता था। मधुमक्खियों के पीछे भागता, किंतु वह उन छत्तों तक पहुंचता जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। न ही उसमें साहस था किसी और के बनाए हुए क्षेत्र में चोरी करने का। तो वह यह कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाता था और वह बहुत निराशा से भर उठता था। वो कई बार रातों को रोता, विलाप करता, मुझसे प्रार्थनाएं करता और अगले दिन पूरा इसी प्रयास में जुटता, किंतु उसे सफलता नहीं मिलती थी, मिल भी नहीं सकती थी। क्योंकि वो जो चाह रहा था वो एक ऐसा तंत्र था जो नियमों के विरुद्ध था। वो एक चमत्कार की मांग कर रहा था, किंतु चमत्कार को उसने पूर्ण अर्थों में जाना ही नहीं था। चमत्कार घटित कैसे होता है इसके रहस्य को उसने समझा ही नहीं था। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह चमत्कार घटित कैसे होता है। इस रहस्य से पर्दा हटेगा मेरे प्रिय, लेकिन तुम्हें इसे ध्यानपूर्वक सुनना होगा, पूरे धैर्य के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, ताकि तुम इसकी गूढ़ता को समझ सको, इसके भीतर छिपे रहस्य को समझ सको। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि तुम उस रहस्य को जानने के लिए और अपने उद्धार के लिए तैयार हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, अभी सीपल में संख्या 51,000 लिखकर अपने उद्धार की मांग करो और उस रहस्य को समझने की भी मांग करो। तो मेरे प्रिय, वह ऐसे ही निरर्थक प्रयास करता रहता और निराशा में डूब जाता। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ घटित हुआ यूं कि उसका पड़ोसी उसके पास अपना एक पुराना फावड़ा लेकर आता है। क्योंकि वह अपने घर की सफाई कर रहा होता है तो वह इससे कहता है कि मित्र, इस फावड़े को तुम अपने पास रखो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पीछे बगीचे में, खेतों में बहुत घास जमा हो गई है, तो तुम इससे उसे सही कर सकते हो। वह व्यक्ति उस फावड़े को ले लेता है, उसे अपने पास रखता है, 2-4 दिन उसे अपने पास रखता है। लेकिन उसके मन में जो आवेग उठा था वह शांत नहीं हो रहा था।
तो अपने मन को शांत करने के लिए एक दिन वह शाम में बाजार में टहलने निकल पड़ता है। तो उसे हर तरफ बीज की ही दुकान दिखाई देती है। बीज भंडार उसे दिखाई देने लगता है। उसे कुछ कुछ बात समझ आने लगती है, मेरे संकेत समझ आने लगते हैं। अंततः उसके दिमाग में एक बात कौंधती है और वह कुछ बीजों को ले जाकर अपने बगीचे में लगा देता है उस फावड़े की मदद से। कुछ ही दिनों बाद वहां सुंदर पौधे उगाते हैं। धीरे धीरे वो पौधे बड़े होते हैं और उनमें सुंदर पुष्प जमा आते हैं। पुष्प आते ही मधुमक्खियों का झुंड उन पुष्पों के पास आ जाता है और पास में पड़े पेड़ों के पास, दीवारों के पास, टहनियों के पास अपना ढेर सारा छत्ता बना लेते हैं। मधुमक्खियों का आना इस बात का सबूत है कि अब शहद उसके अपने ही क्षेत्र में हो रहा है। धीरे धीरे वह समझता है, बड़े क्षेत्रों में वह पुष्पों को लगाता है, मधुमक्खियों का पालन करता है और एक दिन शहर का सबसे बड़ा शहद उद्यमी हो जाता है। तो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह बताने के प्रयास में हूं, जो तुमने मांगते हो, खासकर आर्थिक क्षेत्र में, उसके लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम पूरे मेहनत के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ उस कार्य में जुट जाओ और किसी और चीज का विचार ना करो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें उस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करना होगा, अन्यथा ये बात सत्य नहीं साबित हो सकती जिस प्रकार तुम सोच रहे हो। कार्य प्रारंभ करने का अर्थ है तुम उस बारे में विचार भी करो, उस बारे में खोजबीन भी शुरू करो, तो भी कार्य प्रारंभ हुआ। कार्य प्रारंभ करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम उस कार्य में पूरी तरह जुट ही जाओ, बस उसी क्षेत्र में लगे रहो, उस बारे में विचार करो, उस पे अपना अध्ययन करो, उसके बारे में खोजबीन पड़ताल जारी करो और फिर तुम पाओगे कि कार्य स्वतः संपन्न होने लगा है। मेरे प्रिय, तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें बताने के प्रयास में हूं। तुम बस उसी दिशा में लगे रहो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो पूरे मनोयोग से शहद के लिए जुट जाए, महत्वपूर्ण ये है कि उस शहद को आने का मार्ग बनाने के लिए जगह दे। जिस चमत्कार की तुम मांग कर रहे हो, चमत्कार प्रक्रियाओं से गुजरता है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, यह ब्रह्मांड नियमों का एक समूह है। नियम जो मनुष्य को सही दिशा में ले जाते हैं। जब तुम बांटते हो तो तुम्हारे पाप कर्म कटते हैं। जब तुम बांटते हो तो इस कलयुग में दान ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे तुम सारे अधर्मों को काट सकते हो, और इस वजह से तुम्हारे अधर्म कटते हैं। तुम्हारे मन की कुवासना, तुम्हारे मन में उत्पन्न होने वाली ऐसी जिज्ञासा जो तुम्हें पतन की ओर ले जा रही है, उससे तुम्हें काटती है और फिर तुम्हारी सही इच्छाओं को, तुम्हारी मान्यताओं को वह जागृत करती है। और इसके उपरांत तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी वासनाएं भी पूर्ण होने लगती हैं और फिर यह ऐसे होता है जैसे इसमें कोई बुराई ही ना हो। वही वासना, वही कामना जो पहले गलत लग रही थी अब सही होने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में आ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, नियम ऐसे ही कार्य करते हैं और ब्रह्मांड इन्हीं नियमों पर चलता है। तुम्हें इसे समझना होगा। एक बार जब तुम इस रहस्य को जानोगे तो मेरा यकीन करो, तुम सब पाओगे। रहस्य यही है, तुम मार्ग बनाओ और मार्ग बनाने के लिए तुम उस दिशा में जुटो और बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। क्योंकि जो मनुष्य बांटता नहीं है उसे बदले में कुछ हासिल नहीं होता, फिर चाहे उसकी क्रियाएं कितने ही सही क्यों ना हो। कारण यह है कि उसके पाप कर्म अधर्म कट नहीं पाते हैं, इसलिए तुम्हें बांटना पड़ेगा मेरे प्रिय। यह नियम है, ब्रह्मांड नियमों से चलता है। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं, चिता चुका हूं। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह भी याद रखो कि तुम जो बांटते हो उसके बदले में तुम अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों में उद्धार पाते हो और कई गुना बड़ी मात्रा में पाते हो। और एक बार तुम उद्धार का विचार कर लेते हो तो तुम्हारा उद्धार होने लगता है।
आभार व्यक्त करते हुए आधार व्यक्त करना सबसे महत्वपूर्ण है, और तुम्हें आभार व्यक्त करना है संदेश का, संदेशवाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का, अपने जीवन का मेरे प्रिय। और फिर तुम पाओगे सब तुम्हारे हित में हो रहा है, तुम पाओगे सब तुम्हारे लिए हो रहा है। जीवन बदल जाएगा मेरे प्रिय, तुम्हारे पक्ष का हो जाएगा। प्रिय बच्चे, ये सब तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। तो अभी बिना देरी किए हुए संख्या 99,999 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। संख्या 2,22,222 लिखकर इस क्रम को प्राप्त करो और आगे बढ़ाओ मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर इस दिशा में आगे बढ़ो, और संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए मेरा यकीन करो, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, इच्छा, कामना, वासना सब कुछ पूर्ण होगा। और बिना ये तय किए कि तुम सही हो या गलत, सामाजिक नियमों से परे, प्राकृतिक नियमों के तहत सब तुम्हारे हित में होगा। मैं यह वचन देता हूँ।